पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, आइए, कल चर्चा हम लोगों ने किया था प्रशासन पे, और प्रशासन में हम लोगों ने प्रांत से लेकर के नीचे तक प्रशासन देख लिया था, कौन किसने क्या किया है परिवर्तन, उस धारा को पकड़ने का प्रयास किया था। ठीक है, आज हम लोग जो ऊपर प्रशासन बचा हुआ है उसको भी देखेंगे। तो मार्क कर लो भाई। तो जो केंद्र स्तर का जो प्रशासन है, ठीक है, जो केंद्र स्तर का प्रशासन है, केंद्र स्तर का जो प्रशासन है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आज। तो देखिए, केंद्र पे भाई अब तो सुल्तान हो गया, मेन मेन कौन हो गया? सुल्तान हो गया। मेन जो है आपका सुल्तान हो गया केंद्र के स्तर पर। लेकिन इसके अलावा भी यहां पर 4 प्रमुख विभाग थे। जो यहां पे है प्रमुख विभाग, दीवाने, विजारत, ये कैबिनेट वाले हैं। ये कौन से विभाग है? जैसे आज कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, तो विभाग की वो स्वतंत्र प्रभार उनके पास होता है। जैसे मान लीजिए अभी सागरी मंत्रालय उनके पास, कैबिनेट मंत्रालय उनके पास ना। उसी तरह से ये 4 जो है उसमें कैबिनेट थे, दीवाने, विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत। रिसालत, दीवाने रिसालत, हम लोग प्रांत से लेकर के ग्रामीण स्तर तक का देख चुके थे। अब पहला विभाग क्या है भाई? दीवाने विजारत, यानी ये किसका विभाग है? वजीर का। लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि किसके शासक के कौन प्रमुख वजीर रहे, क्या उनका रोल था, इस तरह की चीजें भी आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अब विभाग पे। दीवाने विजारत, दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत नंबर 1। नंबर 1 क्या है? देखिए इसमें समझिए। देखिए, दीवाने विजारत का मतलब लिख लीजिएगा वजीर। यहाँ क्या लिख लेंगे? वजीर। और इस विभाग का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? बता चुका हूं आप लोगों से, तुगलक काल में। किस काल में भाई? तुगलक काल में इस विभाग का सर्वाधिक विकास हुआ था तुगलक काल में। अब देखिए, ऐबक का कौन वजीर था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला शासक है, उसका कौन वजीर था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके जो वजीर है फक्रे मुदब्बिर, फक्रे मुदब्बिर, मुदब्बिर, ये जो है इनके वजीर है। इल्तुतमिश के आईटी मतलब इल्तुतमिश, निजामुल्क जुनैदी, निजामुल्क जुनैदी, निजामुल्क जुनैदी। इल्तुतमिश के हैं। ख्वाजा हसन बलबन के हैं। ख्वाजा हसन, ख्वाजा हसन ये बलबन के वजीर है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। तो अब अगर देखें, तो अगर हम तुगलक का अलाउद्दीन खिलजी काल में देखें, तो खिलजी काल में अलाउद्दीन खिलजी ने वजीर का पद अपने सैनिकों में दे रखा था। मतलब कहने का तात्पर्य कि वजीर का महत्व वहां बहुत ज्यादा नहीं रह गया था, सारा पद अपने पास रख लिया था। जैसे आप देखते हैं, कभी आप देखेंगे, जो पत्रिका पढ़ते हैं आप, जाम देखिए, जो है देखते जब लिखा रहता है मंत्रालय का, तो लिखा रहेगा प्रधानमंत्री के मंत्रालय, 8-10 मंत्रालय प्रधानमंत्री के अंतर्गत रहेंगे। ऐसा कभी आपको देखने में आता होगा। देखिए, कुछ प्रमुख जिसमें 1-2 विभाग दिए जाते हैं, और जो बहुत होगा तो विशेष जो सांसद होते हैं उनको 2-3 विभाग दे दिया जाता है। प्रधानमंत्री में देखिए उनके 8-10 विभाग, जितने सब विभाग बचे हैं सब उन्हीं में। हाँ, ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत में, ये मुख्यमंत्री के अंतर्गत में। उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के समय में वजीर का जो पद था, इन्होंने वजीर का पद सैनिक नेताओं को सौंप दिया था। ठीक है, तो वहां पर कोई विशेष नहीं मिलेगा। अब आइए आगे देखें तुगलक काल में। आगे क्या चलेंगे? तुगलक में देखिए, तो तुगलक में भी आपका एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, कौन सा वजीर था इसका? अहमद अयाज। अगर आपको याद हो, जो अफगान षड्यंत्र यही रचा था। अगर हम इन बतूता इस आदमी की बात माने जिन्होंने कहा था कि एमबीटी ने ऐसा भवन बनाने का आदेश दिया था कि पिता आए उसी में इसको गिर जाए और मर जाए, तो ऐसी चीज किसने किया था भाई? अहमद अयाज ने। और उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक। अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से विजारत का चरमोत्कर्ष इसी के काल में आता है। विजारत का चरमोत्कर्ष जो है, यानी विजारत का चरमोत्कर्ष, विजारत का अगर हम वंश बोलेंगे तुगलक वंश, और शासक बोलेंगे तो क्या होगा भाई? शासक बोलेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के समय में विजारत का चरमोत्कर्ष हो गया था। इन्होंने पहले अपना वजीर बनाया था खाने जहां मकबूल प्रथम को। खाने जहां जहां मकबूल, खाने जहां मकबूल प्रथम को, खाने जहां मकबूल प्रथम को
फिरोज शाह तुगलक ने अपना पहले वजीर बनाया था। तो ये जो है आपका फिरोज शाह तुगलक के समय है। और इसके बाद देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, हम केवल महत्वपूर्ण बातों पे करेंगे। सिकंदर लोदी, ये भी पूछा जाता है, सिकंदर लोदी का कौन वजीर था? तो वो था मीर भुआ। मीर भुआ ये इनका वजीर था सिकंदर लोदी का। तो ये विभिन्न जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके यहाँ जो प्रमुख वजीर थे, हमने आपको उनके बारे में बताया। बात समझ में आई कि चार प्रमुख विभाग जो है सुल्तान के अलावा, दीवाने विजारत उसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन चर्चा आपसे किया था दीवाने ममलकात की, नायब ए ममलकात की चर्चा किया था आपसे। अभी उसकी डिस्कस करता हूं, पहले वजीर की बात को समझ लीजिए जरा सा। तो देखिए दो तरह के वजीर थे। वजीर जो होते थे वो दो तरह से होते थे। एक जिनके पास सीमित अधिकार होता था, सीमित अधिकार वाले और असीमित अधिकार वाले। असीमित अधिकार वाले, असीमित अधिकार वाले वजीर, इनको क्या कहते थे? देखिए जो सीमित अधिकार था इनको वजीर तनफीज कहते थे। वजीर तनफीज कहते थे। और जो वजीर जिनके अधिकार ज्यादा थे, ध्यान समझिएगा, वजीर की दो प्रकार होते थे, एक सीमित अधिकार वाले, एक असीमित अधिकार वाले। जो सीमित अधिकार वाले होते थे वजीर, उनको वजीर तनफीज कहा जाता था। और जो असीमित अधिकार वाले होते थे उन्हें वजीर तफवीद कहा जाता था। देखिए याद कैसे करेंगे, यहां समझिएगा। देखिए याद कैसे करेंगे आप इसको। देखिए यहां फीज है, देखा ना, फीज सीज, मतलब अधिकारों, कुछ अधिकारों को सीज कर दिया गया था। वजीर के दो पार्ट हुए, दो तरह वजीर हो रहे हैं। एक ऐसे वजीर जिनके अधिकार सीमित है, एक ऐसे वजीर जिनके अधिकार असीमित है। मतलब राजा के न रहने पर वो चाहे जो काम कर सकते हैं, उनके पास पावर होती थी। लेकिन सभी प्रकार के वजीर ऐसा नहीं कर सकते थे। जो सीमित अधिकार था उनके पास, वो वजीर तनफीज कहलाते थे, और जिनके पास असीमित अधिकार था वो तफवीद कहलाते थे। ठीक, तो ये हो गया आपका सुल्तान के अलावा जो पहला प्रमुख विभाग है वो है आपका दीवाने विजारत। दीवाने विजारत यानी वजीर का विभाग। अब देखिए जरा सा, अब तो इसे कहने का मतलब क्या था कि दो महत्वपूर्ण पद होते थे, सुल्तान का और वजीर का। लेकिन आपको मैं बताया था कि 1240 ईस्वी में बहराम शाह के समय, रजिया की जब मृत्यु होती है, बहराम शाह के समय याद करिए, बहराम शाह के समय नायब ए ममलकात का पद का सृजन किया गया था। नायब ए, सॉरी पेन चेंज कर ले। तो नायब ए ममलकात का पद सृजन किया गया था और ये पद दिया गया था पहली बार एतगीन को। ये चर्चा मैं कर चुका हूं, आपके साथ बता चुका हूं पूरी कहानी। इसी पद के लिए अल्तुनिया चाहता था यही पद, लेकिन अल्तुनिया को यह पद नहीं मिला था। जब जो लोग क्लास किए होंगे पीछे से, तो अल्तुनिया नाराज हो गया था। पहले अल्तुनिया ने ही रजिया को गिरफ्तार किया था, भटिंडा का इक्तादार था, वो यही पद चाहता था। जब नहीं मिला था तो उसको मौका मिला रजिया से उसने विवाह कर लिया था। हालांकि दोबारा हार गया, मारा गया, वो अलग मुद्दा है, लेकिन चाहता था यही पद। और कौन पा गया था? एतगीन पा गया था। तो इस तरह से तीन पद हो गए थे महत्वपूर्ण। एक सुल्तान का पद महत्वपूर्ण हो गया था, दूसरा वजीर का पद महत्वपूर्ण हो गया था, और तीसरा नायब ए ममलकात का पद महत्वपूर्ण हो गया था। इसलिए इस तरह से बहराम शाह के समय में, और बहराम शाह समय से लेकर के 1240 से लेकर के 1265 तक ये पद बना रहा। और फिर बलबन भी इस पद पे था, फिर बलबन ने इस पद को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखेंगे आप लोग कि बहराम शाह के समय में नायब ए ममलकात का पद का सृजन किया गया था, और यह पद मिला था एतगीन को, और यह पद वजीर के इक्विवेलेंट था। सुल्तान, वजीर और नायब ए ममलकात, एक तीसरा पद सृजन हो गया था। और इस पद को 1265 में बलबन ने समाप्त कर दिया। बलबन ने 1265 में इस पद को समाप्त किया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक कहानी भाई आप लोगों की? वजीर कहानी क्लियर हो गई? आइए और देखिए। अब भाई चूंकि वजीर भाई बड़ा पद है, तो उनके सहयोग के लिए छोटे मोटे पद नीचे रहेंगे ना, ऐसा थोड़ी है। आप लोगों का भाई मैसेज भी देख लिया जाए, नहीं तो पीजीटी वालों का खुला है पहले, तो आप लोग पहले अपना बंद करिए। अब देखिए भाई, ऐसा तो है नहीं कि वजीर जो है हल्का फुल्का पद था। हल्का फुल्का पद नहीं था वजीर। भाई राजा के बाद पूरा सर्वे सर्वा कौन हो रहा है? वजीर ही तो हो रहा है।
चाय मिली है पीने के लिए, आप लोग घर पे ही पी लीजिए। लगातार क्लास जो है, तो आप देखिए 5 बजे तक क्लास लिया है, बस केवल रूम चेंज करने का और शेड्यूल सेट करने का मौका मिलता है, बस इतना टाइम है। और ये वाली क्लास तो लगातार 12 बजे से चल रही है, अभी इसके बाद भी चलेगी। ऑफलाइन पहले चल चुकी है 12 बजे पहले ही। चले, तो वजीर की सहायता के लिए भाई, वजीर जो कुछ कहेगा कोई लिखेगा भी ना, तो वहां जो लिखते हैं उनको बोलते हैं महालेखाकार। क्या होते थे? महालेखाकार। आइए, तो महालेखाकार कह सकते हैं, पहले लिखिए वजीर के सहायक। क्या लिखेंगे? वजीर के सहायक है, नहीं सहायता के होते थे महालेखाकार। महालेखाकार, महालेखाकार। और इनको क्या कहा जाता था? मुशरिफे मुमालिक। मुशरिफे मुमालिक, मुशरिफे मुमालिक जो है, इनको कहा जाता था, महालेखाकार थे ये मुशरिफे मुमालिक। देखिए इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नया विभाग बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, दीवान ए वकूफ। दीवान ए वकूफ, दीवान ए वकूफ, दीवान ए वकूफ, दीवान ए वकूफ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया था इस विभाग को। इस पद याद रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये दीवान ए वकूफ, बड़ा नया विभाग लगता है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दीवान ए वकूफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको बनाया था। दीवान ए वकूफ इस पद को बनाया था, और क्या है? कागजात, जो कागजात होते थे उन्हीं की सुरक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा, जो कागजात होते थे उन्हीं की देखभाल के लिए, यानी कागजात की देखभाल के लिए, देखभाल के लिए ये विभाग बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, वजीर के सहायक के रूप में महालेखाकार, जिन्हें मुशरिफे मुमालिक कहते थे, ये उनके आदेशों को लिखता था। क्या करता था भाई? नोट करता था, लिखित करता था। और दीवाने वकूफ जो है, ये इस विभाग को बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए। जो दूसरा महत्वपूर्ण विभाग था, दीवान ए अर्ज। वजीर के बाद दूसरा विभाग क्या था? दीवान ए अर्ज। केंद्र स्थल की बात कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली में। इस विभाग का गठन किसने किया था भाई? गठन किया था सबसे पहले बलबन ने। ये चर्चा कर चुका हूं, बता चुका हूं। इसके विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे? प्रमुख कहते थे दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज। ठीक है, ये विभाग बनाया था बलबन ने, प्रमुख है दीवान ए आरिज। या देखिए, इसी को बोलते हैं आरिज ए मुमालिक। तो ध्यान समझिएगा इस चीज को, आरिज सब पकड़िए बस, आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक। दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग था, ये तो जान ही रहे हैं आप लोग, ये सैन्य विभाग है। इस सैन्य विभाग का जो बनाया किसने था? बलबन ने बनाया था, और बलबन ने सबसे पहले इस विभाग गठन किया था। इसका प्रमुख कौन है? दीवान ए आरिज या आरिज ए मुमालिक कहते थे। और इस पद को सबसे पहले किसको दिया था इसने? बलबन ने सबसे पहले ये पद दिया था किसे? इमादुल मुल्क को। ये जो पद दिया था वो किसको दिया था? इमादुल मुल्क को। चर्चा कर चुका हूं आपके साथ में, देखिए आपका रिवीजन भी हो रहा है और साथ में कंसेप्ट भी बिल्डअप हो रहा है। इमादुल मुल्क को दिया था ये पद, और इन्हीं को जो उपाधि दी गई थी, रावत ए अर्ज की उपाधि दी गई थी। इन्हीं को, इमादुल मुल्क को रावत ए अर्ज, जरा बात ध्यान समझेंगे, रावत ए अर्ज की उपाधि, रावत ए अर्ज की उपाधि किसकी थी? इमादुल मुल्क की। इमादुल मुल्क कौन थे? ये पहले व्यक्ति हैं जिनको सैन्य विभाग का प्रमुख बनाया था। किसने? बलबन ने। क्लियर? जरा फिर समझिएगा एक बार फिर से, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था, इस विभाग का गठन किसने किया था? बलबन ने। यही सिंपल सवाल, यही पूछता है पहली बात तो। दूसरा क्या है? बलबन ने बनाया जो विभाग, इस विभाग के प्रमुख को दीवान ए आरिज या आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। गड़बड़ लग रहा है, चश्मा नहीं लगाया। अब आप लोग दिख रहे हैं, मतलब आप लोग का मैसेज दूर का गड़बड़ है, पास का सही है। दीवाने आरिज, ठीक है, इसी को आरिज ए मुमालिक भी कहा जाता है। और इस पद को दिया गया था इमादुल मुल्क को। इमादुल मुल्क को यह पद दिया गया था पहली बार, और इसी को जब दिया गया था बाद में कहा गया था रावत ए अर्ज। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर आपको याद करना हो, देखिए दीवाने अर्ज, रावत ए अर्ज, यानी ये जो उपाधि उसी व्यक्ति की हो सकती है जो सैन्य प्रमुख, सैन्य विभाग का प्रमुख होगा। बात समझ आई? ये चीजें याद करने का तरीका है कि रावत ए अर्ज, दीवाने अर्ज का जो प्रमुख व्यक्ति होगा उसी की उपाधि दी गई थी, यानी जो पहला व्यक्ति है इमादुल मुल्क वही है। ठीक है, बात समझ आई यहां तक? चलिए, बाकी आप सैन्य विभाग में चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूं बहुत ज्यादा, कई बार। सैन्य विभाग में जो और परिवर्तन जो हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, याद होगा आप लोगों को। सैन्य विभाग में क्या क्या किया था भाई? नगद वेतन,
नगद वेतन, दाग और हुलिया। वेतन कितना दिया था ये भी बताया था आपको। अगर एक सैनिक, एक घोड़ा है, एक सैनिक के पास अगर एक घोड़ा है, एक सैनिक के पास एक घोड़ा है, के पास एक घोड़ा है, एक घोड़ा है, तो वार्षिक वेतन कितना भाई? वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन कितना? 234 टंका, 234 टंका इनका वार्षिक वेतन था। नगद वेतन, दाग हुलिया, वेतन जो था, वेतन जो था, अगर एक सैनिक के पास एक घोड़ा है तो वार्षिक वेतन कितना होता था? 234 टंका। अगर एक सैनिक के पास एक घोड़ा और हो जाएगा, अगर एक घोड़ा और कर दें, मतलब यानी इधर समझ लीजिए, एक सैनिक दो घोड़ा, एक सैनिक के पास अगर दो घोड़ा हो गया, एक सैनिक के पास दो घोड़ा अगर हो गया, तब उसका क्या वेतन होगा? तो बताया था आपको 78 बढ़ जाएगा, तो 234 प्लस 78 टंका और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 312 टंका हो जाएगा वार्षिक। ये देखिएगा, समझिएगा कि कौन कर रहा है ये सब? अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन दिया, दाग हुलिया किया, वेतन अगर सैनिक, एक सैनिक के पास एक घोड़ा है तो 234 टंका वार्षिक। अगर उसी सैनिक के पास दो घोड़ा हो गया तो 78 रुपए और अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 312 टंका वार्षिक। क्लियर हुई बात यहां तक? टीजीटी वालों का खोल देता हूं, अभी तक पीजीटी वालों खुला था, अब टीजीटी वालों का खुला है, ओपन है, तो आप लोग अपनी बात कह सकते हैं। देखिए मैं इसीलिए सब इतना पढ़ा रहा हूं, बता चुका हूं, कह देता, हाँ बता दिया, काम चल जाता, आप कुछ कह भी नहीं पाते। देखिए वो तो शासकों के विकास काम में हो गया, अब मैं प्रशासन बता रहा हूँ, तो प्रशासन में आप सबको फिर से बता दे रहा हूँ, कुछ नया मिल जा रहा है आपको, और आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जा रहा है, कंसेप्ट जो कुछ वीक रहे होंगे यहाँ बिल्डअप हो जाए फिर से। ये उद्देश्य है कि यहाँ भी आपको जानकारी अच्छी सब हो जाए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। चलिए यहां तक बात हो गई, यहां तक बात समझ आ गई। चलिए इसके बाद बताया था आपको कि गयासुद्दीन तुगलक ने बाकी सारी चीजें बंद कर दिया था और दाग हुलिया चलने दिया था। दाग ए चेहरा सिकंदर लोदी के साथ, एक पॉइंट यहां लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने क्या शुरू किया था? दाग हुलिया नहीं, दाग और चेहरा। अगर इसकी बात करें, हुलिया की जगह चेहरा शब्द यूज कर लिया, किसने भाई? सिकंदर लोदी ने। दाग और हुलिया, यहाँ पे है दाग और चेहरा, यानी घोड़ों को दागने की प्रथा थी, और चेहरा मतलब सैनिक होते थे, उनका एक चेहरा होता था कि वही सैनिक युद्ध में आएंगे जिनको नौकरी दी जाएगी। ठीक है, चर्चा कर चुका हूं। अब देखिए सैन्य गठन, सैन्य गठन देखिए, क्या ये नहीं बताया था? देखिए सैन्य गठन, देखिए सबसे सवार होते थे, सरखेल, सिपहर, अमीर, मलिक, लास्ट में है खान, लास्ट में है खान। रुकिए थोड़ा सा और ऊपर लिख दे तो आप नहीं लिख पाएंगे। सैन्य गठन लिखा रहा हूं इधर, सैन्य गठन क्या था? सवार, सवार, सरखेल, सिपहर, अमीर, मलिक और खान। देखिए ये गठन क्या है? सवार, भाई जैसे एक सैनिक है, क्या है? एक सवार है, जैसे अगर सैनिक अगर है तो सवार है। अब 10 सवार जब मिल जाएंगे तो उसे सरखेल कहेंगे। जरा समझिए इस बात को, सवार तो क्या है भाई? एक है। अब इस तरह अगर 10 सवार मिल जाएंगे, अरे सिपहर, अमीर, मलिक, खान, याद कैसे करेंगे? देखिए याद कर देता हूं पहले। सवार तो क्लियर है ना भाई, एक जो सैनिक होता है वो सवार कहलाता है। जैसे आप ऐसे बना है, कई सवारी बाह हो, जब यात्रा करते हैं क्या पूछते हैं? कितनी सवारी है आपके पास? 4 लोग बैठेंगे, 5 लोग बैठे, ऐसे कहते हैं ना, उसे बना है सवार, यानी एक सवार हो गया, एक जो व्यक्ति होगा वो सवार कहलाएगा। ठीक, उसे मात्रा लगा देंगे, सवारी हो जाएगा, एक सवारी, दो सवारी, 3 सवारी, 4 सवारी। ठीक, ऐसे याद रखिए। तो सवार से शुरू करिए, तो सवार से शुरू करेंगे जब, तो अगर 10 सवार मिल गए ऐसे प्लस 10, यानी 10 सवार हो गए, तो क्या कहलाएगा? वो जो उसके ऊपर जो मालिक रहेगा वो सरखेल हो जाएगा। इन्हें टुकड़ी बटी हुई थी, हम गठन की बात कर रहे हैं, सैन्य गठन की। तो सवार एक है, अब 10 सवार मिल जाएंगे तो उसके ऊपर सरखेल। ठीक है, अब 10 सरखेल मिल जाएंगे तो सिपहर, 10 सिपहर मिल जाएंगे तो अमीर, 10 अमीर मिल जाएंगे तो मलिक, 10 मलिक मिल जाएंगे खान। समझ में आया? देखिए 10 सवार मिलेंगे तो सरखेल, 10 सरखेल मिलेंगे सिपहर, 10 सिपहर मिलेंगे तो अमीर, 10 अमीर मिलेंगे तो मलिक, 10 मलिक मिलेंगे तो खान। सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया भाई सैन्य विभाग का? खान। याद कैसे करेंगे? सरे सिपहर अमीरे मलिक खान, सरे सिपहर अमीरे मलिक खान, ऐसे बोलिए। तो जय श्री रामचंद्र,
जैसे कहते हैं सरे सिपहर अमीरे मलिक, जैसा देखिए सरे सिपहर अमीरे मलिक खान, सरे सिपहर अमीरे मलिक खान, सरे सिपहर। अब तो जो गाना बनते हैं आजकल, गाना ऐसे बनता है, जो देख रहे थे हम देख रहे थे, लाइट बंद हो गई वो नहीं देखे, हम नहीं देख पाए, गाना बन गया ऐसे, ऐसा गाना बना आजकल। उधर से देख रहे थे हम, उधर से देख रहे थे, लाइट चली गई, हम चले गए, वो चले गए, गाना बन गया। तो अब जो गीत ऐसे बन रहा है, ऐसे करिए इसको भी, सरे सिपहर अमीरे मलिक खान। तो जो अधिकारी है सवाल तो नहीं जाएंगे भाई, शुरुआत सवाल से होगी, सरे सिपहर अमीरे मलिक खान, ठीक, सरे सिपहर अमीरे मलिक खान। और सब बताते 10 ऐड करते जाइए, 10 सवाल मिलेंगे तो सरखेल, 10 सरखेल मिलेंगे तो सिपहर, 10 सिपहर मिलेंगे तो अमीर, 10 अमीर मिलेंगे तो मलिक, 10 मलिक मिलेंगे तो एक खान बनेगा। ये सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो खान है। अब छोटा अधिकारी कौन है? वो अधिकारी का सैनिक है वो। तो जब 10 सवाल पे जो अधिकारी होगा वो सिपहर होगा, सॉरी सरखेल होगा, ठीक। तो इस तरह से आप जो है अपनी बात को कह सुन सकते हैं। ये हो गया आपका यहां तक बात हो गई, साइंस भार की बात हो गई। अब आइए फिर जो है अपने पिछले जहां हम लोग थे, तो क्या था भाई, सुल्तान के कुल 4 प्रमुख बताया था आपको, दीवाने बिजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा। तीसरा क्या था? दीवाने इंसा, दीवान ए इंसा। ये क्या था भाई? दीवाने इंसा जो है वो क्या है आपका? वो है आपका सचिवालय। क्या है ये? शाही सचिवालय। आप देखते होंगे जब भर्ती होती है, आप अभी क्लियर करेंगे, शाही सचिवालय। जो आदेश आता है सचिवालय से, तभी आपका आगे प्रक्रिया सचिवालय। जो आयोग ले लेगा, परीक्षा पास कर देगा, फिर भेज देगा सचिवालय। सरकार का वहां से फिर आदेश आएगा कि फला तारीख को आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, फिर आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया कहां होगी भाई? सचिवालय में। यानी अब जरा देखिए क्या है, दीवाने इंसान यहां क्या होगा? ये राजा के द्वारा जो निर्गत आदेश है वो कहां से आएंगे? सचिवालय से। समझ आए भाई? जो सचिवालय आज भी देखिए, सचिवालय कहां पे होता है? जहां राजधानी होती है सचिवालय होता है। तो अब ये जो सचिवालय है वही आदेश जारी करता है कि राजा ने ये कहा है, इतना टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, इतना ये लगा दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें करेंगे। तो दीवाने इंसा है ये कहलाता है शाही सचिवालय। और दीवाने इंसा के प्रमुख को क्या कहते हैं? दीवाने इंसा के प्रमुख को दबीरे मुमालिक, दबीरे मुमालिक, दबीरे मुमालिक क्या कहता था? दबीरे मुमालिक कहा जाता था दीवाने इंसा के प्रमुख को। ये जो शाही सचिवालय है ये हिंदी शब्द है, मतलब सचिवालय हम यूज करते हैं, ये उस समय का जो फारसी शब्द है दीवाने इंसा। ये विभाग है, इसके प्रमुख को दबीरे मुमालिक कहते थे। समझ में आई बात? ये यानी क्या किया जाएगा कि राजा के आदेश, राजा तो यहां होंगे, सुल्तान लिखिएगा, सुल्तान के आदेश यही जारी करता था, यही जारी करता था। कोनो समस्या नहीं बा आप लोग भैया? सबको समझ आवत बा? कोनो समस्या के लिखत नहीं बाटे आज? का बात है? कोनो प्रॉब्लम है आज? चलिए सही बात, अच्छी बात है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वेरी गुड। अब लास्ट बचा आपका दीवाने रिसालत। नेक्स्ट लिखिएगा दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत इस विभाग के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है विद्वानों को लेकर के। कुछ इसे विदेश विभाग मानते हैं, कुछ लोग इसे धार्मिक विभाग मानते हैं। थोड़ा सा देखिए डिबेट है इसमें। धार्मिक विभाग और विदेश विभाग, धार्मिक विभाग और विदेश विभाग, ये इसके कुछ लोग कहते हैं धार्मिक विभाग है, कुछ लोग कहते हैं विदेश विभाग है। ऐसे जानते रहिए इसको आप। तो ये आपका जो है जो प्रशासन था वो लगभग पूरा हो। बाकी कुछ चीजें आपको मैंने बीच में बाहर रखी हैं, ठीक है। एक विभाग और जान लीजिए जो चर्चा नहीं किया, आप लोग जानते हैं दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही जो है एमबीटी में चर्चा करना भूल गया था। दीवान ए अमीर कोही ये कृषि विभाग था जिसकी स्थापना एमबीटी ने किया था, एमबीटी ने किया था दीवाने अमीर कोही की। ये कृषि विभाग था। बाकी जो तुगलक विभाग की स्थापना किया था वो मैं करवा चुका हूं, वो मैं आपसे पहले करवा चुका हूं। तो दीवान ये अमीर कोही विभाग जो था ये एमबीटी के समय है, ये कृषि विभाग है, ठीक है। तो ये बाकी चीजें सब कर चुके हैं। इस तरह से आपका आज ये भी समाप्त हुआ विभाग का। तो आज इतना ही पढ़ाते हैं, कल हम लोग स्थापत्य पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग शुरू करेंगे स्थापत्य। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।